ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं। ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब कोई डेमोक्रेसी बची नहीं भाई। मनमाने तरीके से डंडे के बल पर, गोली के बल पर लोगों को वोट न डालने दिया जाए। संभल में शाही मस्जिद विवाद और हिंसा की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अब एक और दरगाह पर विवाद हो गया है, वो भी अजमेर शरीफ की दरगाह पर, जिस दरगाह पर पूरी दुनिया के लोग जाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, खुशी खुशी झोली भर कर वहाँ से आते हैं। लेकिन अब इस दरगाह पर विवाद हो गया है। लेकिन इसी बीच अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव का रिएक्शन आया है। राम गोपाल ने मामले में जजों पर ही आपत्तिजनक बयान दिया है। कोर्ट द्वारा मामले पर सुनवाई पर राजी होने पर राम गोपाल ने कहा कि छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। राम गोपाल यादव इतने में ही नहीं रुके। इससे आगे उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से लोग अजमेर शरीफ आते हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए, इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। वहीं आज उन्होंने फिर एक बार संभल हिंसा पर कहा कि संभल घटना में प्रशासन 100% दोषी है। जिस दिन निष्पक्ष जांच होगी, कई वरिष्ठ अधिकारी जेल जाएंगे, क्योंकि संभल की हिंसा इसलिए करवाई गई ताकि चुनाव पर ज्यादा दिन तक चर्चा ना हो सके। अब कोई डेमोक्रेसी बची नहीं भाई। मनमाने तरीके से डंडे के बल पर, गोली के बल पर लोगों को वोट न डालने दिया जाए। ये संभल में तो सिर्फ जो कुनरकी और मीरापुर में और अन्य जगहों पर इन्होंने गुंडई की थी पुलिस के बल पर चुनाव जीतने के लिए, उस पर चर्चा न हो, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये करवा दिया संभल को। तो बर्क साहब ने कहा है कि उनका नाम जो है एफआईआर में इसलिए डाला गया ताकि सच्चाई सामने ना आ सके, उसे छिपाया जा सके। तो वहाँ कोई जाने नहीं दे रहा, इसलिए सच्चाई तो जब जाएगी, कोई डेलीगेशन जाएगा, एमपी जाएंगे, तो मालूम पड़ जाएगा कितनी गड़बड़ी की है वहाँ के प्रशासन ने। प्रशासन संभल के मामले में 100% दोषी है, और जिस दिन निष्पक्ष होगी तो उसमें बड़े बड़े अधिकारी जेल चले जाएं। दरअसल राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। अजमेर की एक सिविल अदालत ने बुधवार को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचक महादेव मंदिर होने से जुड़ी याचिका को स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। सिविल न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 दिसंबर की जारी की है। अदालत में हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरिता विहार के रहने वाले विष्णु गुप्ता ने वकील शशि रंजन सिंह के माध्यम से 26 सितंबर को याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को किया जाना सुनिश्चित किया गया है। लेकिन इसी बीच अब इस पूरे मामले पर विवाद हो गया है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये मामला और कितना गर्माता है, क्योंकि अभी हाल ही में हुए संभल हिंसा ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।